खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। नताशा, अनाया को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, कैफ ने संजीदगी से कहा। क्यों? ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान है। मैं नहीं चाहता वो ये जाने वो हर्ट होगी। ये ठीक नहीं है। नताशा को समझ नहीं आया कि वो क्यों इनकार कर रहा है। उसे क्या फर्क पड़ता था वो हर्ट हो। देखो नताशा, हमने एक शर्त लगाई, वो मैंने जीत ली। जैसे हमारे बीच आगे भी होता रहा है, एंड दैट्स नॉर्मल। लेकिन ये बात अलग है जो कि सही नहीं। कैफ ने उसे समझाना चाहा, लेकिन कैफ। नताशा, मैं क्या कह रहा हूं? कैफ ने उसकी बात काटकर थोड़ा सख्ती से कहा था। नताशा हैरान हुई थी। ओके, आई होप मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं और तुम नहीं चाहोगी कि मैं तुमसे अपसेट हूं। कैफ ने तायद चाही, उसने सर को खम दिया। थैंक्स, कैफ कहकर वहां से जा चुका था। पीछे नताशा सोचती निगाहों से उसकी पुश्त को देखती रही जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हुआ। कैफ ने रात का खाना आज घर ही खाया था क्योंकि राबिया बेगम ने उमर को आज रात घर पर बुलाया था। वो काफी दिन से उससे मिलना भी चाह रही थी। उन्होंने मौका मिलते ही जब कैफ अपने कमरे में गया था उमर की क्लास ले डाली थी। उससे पूछा कि वो और कैफ देर रात तक कहाँ होते हैं। खाला, आप हम पर शक कर रही हैं? उमर ड्रामाई अंदाज में बोला तो राबिया बेगम ने उसे एक थप्पड़ रसीद किया। अरे मुतमईन रहें, ऐसा वैसा कुछ नहीं करते, हम बस साथ घूमते फिरते हैं, खाना खाते हैं, फिर घर। उसने गोया उन्हें तसल्ली दी। राबिया बेगम थोड़ी पुरसकून हुई। दिल में जितने वसवसे थे वो मिट गए। लेकिन जो भी हो, मुझे यूं देर रात तक तुम दोनों का घर से बाहर रहना पसंद नहीं। आ लेने तो तुम्हारी माँ को, उसे भी बताऊं बेटे के करतूत। उन्होंने मसनूई संजीदगी से डपटा था। जी जी जरूर बताएं, मैंने कब रोका है, लेकिन वो आ कब रही हैं? देखा, मेरा बर्थडे है लेकिन बाबा को बस हल्का सा जुकाम हो गया तो उन्होंने प्लान कैंसिल करके अगले माह की टिकट्स करवा दी। ऐसा भी कोई करता है अपने बेटे के साथ? उसने खफगी से कहा था। तो क्या हुआ, हम हैं ना, हम मनाएंगे तुम्हारा बर्थडे। आपका लाड दुलारा ऑलरेडी पार्टी का प्लान बना चुका है। यकीन माने, उसे तो बहाना चाहिए होता पार्टीज थ्रू करने का। उमर ने आंखें घुमाकर बताया तो राबिया बेगम मुस्कुरा दी। किचन से मिनाल ट्राली घसीट के लाई जिस पर चाय और ब्राउनीज रखी थी। उमर भाई, जरा ये ट्राई करें और बताएं कैसी बनी है। मिनाल ने एक प्लेट में ब्राउनी निकालकर उसे सर्व की। किसने बनाई है ये? उमर ने पूछा। मैंने, वो मुस्कुराई थी। अरे वाह खाला, हमारी मानो तो बहुत सुगड़ हो गई है। उसने एक बाइट खाते हुए कहा था। अमेजिंग भाई, बहुत मजे की। उमर ने तारीफ की तो वो फखरिया मुस्कुराई। क्या खाया जा रहा है भाई, मुझे भी पूछ लो। मुर्तजा साहब बाहर लाउंज में आए तो मिनाल ने जल्दी से उन्हें भी सर्व की। अरे ये कैफ किधर रह गया, आया नहीं अभी तक? मुर्तजा साहब ने पूछा। खालू, वो अपने कमरे में गया है, मुश्किल है अब आए। मुझे ही जाने से पहले उसे बताकर जाना होगा कि भाई मैं वापस जा रहा हूँ, क्योंकि वो तो सी ऑफ करने से रहा। उमर ने चाय का कप लबों से हटाकर मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा तो सभी मुस्कुरा दिए। वो अपने बेडरूम के टेरेस पर रखी चेयर पर बैठा, पांव सामने रखी शीशे की छोटी मेज पर रखे थे। उसका जहन नताशा की उसी ही बात को सोचे चला जा रहा था। अनाया को पता चल गया तो क्या होगा? उसने ये शर्त लगाकर कहीं गलती तो नहीं कर दी थी, लेकिन उसे बताएगा कौन? नताशा को तो वो तंबीह कर चुका था और इन दोनों के अलावा कोई ये बात जानता नहीं। लेकिन इसका कोई और हल तो जरूर निकालना होगा, कैफ ने खुद से कहा। फिर बहुत देर सोचने के बाद वो उठकर वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। दिसंबर की ठिठुरती सर्दी की रात वो नहाकर निकला तो काले ट्राउजर पर सफेद बुनियान में जेब तन था। अपने बाल अच्छी तरह खुश करके अपना फोन उठाकर अनाया को कॉल करने का सोचा। वो बेवजह ही उससे नाराज हो गई थी। उसने कॉल मिलाई तो दूसरी तरफ अनाया का नंबर मसरूफ जा रहा था। कैफ ने काट कर एक बार फिर से ट्राई किया, अभी भी मसरूफ था। कैफ के माथे पर बल पड़े। टाइम देखा तो रात के 12 बज चुके थे। इस वक्त किससे बातें कर रही है? एकदम आंखों में गुस्से का उनसर नुमाया हुआ। दूसरी तरफ अनाया जो हैदर से बात कर रही थी, बीच में आती कैफ की मुसलसल कॉल से तंग आ चुकी थी। उसने भी ठान ली थी कि बात नहीं करेगी जब तक अपनी जुबान से न कह दे कि वो भी मोहब्बत करता है उससे। कैफ ने अब की बार कॉल उमर को की तो दूसरी बेल पर उठा ली गई थी। यार, अभी घंटा भर पहले ही तेरे घर से गया हूँ, क्या तकलीफ हो गई तुझे इस वक्त? उमर ने कॉल उठाते ही आजिज आकर कहा था। हो गई तेरी बकवास, तो जैनब को कॉल कर और देख उसका नंबर एंगेज है या नहीं।
यार क्या बकवास है ये कैफ, क्या मतलब उसे कॉल करके देखूं? मैं अनाया को कॉल कर रहा हूँ, उसका नंबर एंगेज जा रहा है। बस ये देखना चाहता था वो क्या जैनब से बात तो नहीं कर रही। कैफ ने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही वजह बताई। दूसरी तरफ उमर का दिल कर रहा था फोन के बीच में से एक मुक्का उसके मुंह पर दे मारे। उसने कॉल बंद की तो फिर से अनाया का नंबर मिलाया और वो अभी भी मसरूफ जा रहा था। कैफ ने दोबारा उमर को कॉल की तो उसने बताया जैनब का फोन रिंग कर रहा है, लेकिन वो उठा नहीं रही। यकीनन वो सो चुकी थी। अब की बार कैफ को सही मानों में गुस्सा आ रहा था। इस वक्त वो किससे बातें कर रही है? कैफ बेचैनी से अनाया का इंतजार कर रहा था। वो यूनिवर्सिटी आते ही सर हमदानी के ऑफिस में चली गई थी और कैफ ऑफिस के बाहर यहाँ से वहां टहल रहा था। कुछ टाइम बाद वो हाथों में एक फाइल लेकर निकली जो जाते वक्त नहीं थी, शायद सर से नोट्स लेने गई थी। वो कैफ को नजरअंदाज करते हुए गुजर कर जाने लगी, जिस पर कैफ को तैश आया था। कैफ तेजी से आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक चुका था। क्या पूछ सकता हूँ इस बर्ताव की वजह? कैफ ने बहुत हद तक खुद को नॉर्मल करते हुए पूछा था। नहीं, वो एक लफ्ज में इनकार करती फिर से पास से गुजर कर जाने लगी थी कि कैफ फिर से आगे आ गया। अनाया, तुम बताओगी नहीं तो मुझे कैसे समझ आएगा? कैफ ने जब्त करते हुए पूछा था। पता नहीं क्या था कि उसका इग्नोर करना कैफ को तकलीफ भी दे रहा था और गुस्सा भी दिला रहा था। ओहो कैफ, कुछ भी नहीं है, अनाया ने एकदम झिला कर कहा था। अब वो क्या खुद से उसे बताए, सब वो खुद क्यों नहीं समझ लेता? ओके, बस इतना बता दो, कल तुम रात किससे बात कर रही थी? वो अब अपने मतलब की बात पर आया। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। कल रात मैं तुम्हें कॉल कर रहा था लेकिन तुम्हारा नंबर मुसलसल एंगेज जा रहा था, कैफ ने धीमे से कहा। ओह, कल रात तुम मुझे कॉल कर रहे थे? अनाया ने ऐसे जाहिर किया जैसे उसे पता ही नहीं। कैफ ने सर इस बात में हिलाया। मैं अपने कजन से बात कर रही थी। कौन कजन? कैफ ने शिकन आलूद पेशानी से पूछा। मेरे मामू का बेटा है, आर्मी में है। वो दूसरे शहर होता है तो अक्सर हम रात को बात करते हैं। वो अब उसके रास्ते से हट चुका था और अनाया चलने लगी। अच्छा, तो ये वो फौजी जिसकी तुमने मुझे एक बार धमकी दी थी? कैफ उसके साथ चलता हुआ तंजिया कह रहा था। वट एवर, रुक कर वो उसे देखते हुए बोली और फिर वहां से चली गई। आज पूरा दिन उनका यूनिवर्सिटी में मसरूफ गुजरा था। कोई भी लेक्चर फ्री नहीं मिला था। ऑफ टाइम पर कैफ और उमर बाहर गाड़ी की तरफ जा रहे थे जब कैफ ने उसे मुखातिब किया। उमर, तुमने बर्थडे पर अनाया को लाजमी इनवाइट करना है। क्यों भाई, पार्टी तू दे रहा है, खुद इनवाइट कर। मैं कैसे करूं? तुम्हारी बर्थडे है तो जैनब तो आएगी ही ना। तो बस उस बात का ध्यान रखना कि अनाया लाजमी आए। वो गाड़ी के करीब पहुंचकर उसमें बैठ चुके थे। क्यों, अब क्या करना है? उमर ने मशकूक नजरों से उसका चेहरा देखा था। मैं उसे बता देना चाहता हूं कि हाउ मच आई लव हर। वो मुझ पर शायद ट्रस्ट नहीं करती क्योंकि मैंने उससे सीधी तरह बात नहीं की और वो भी ये चाहती है कि मैं उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊं। वो गाड़ी ड्राइव करते हुए रसानियत से कह रहा था, जबकि इजहार करने की एक और वजह थी जो वो उमर को नहीं बता सकता था। वाह वाह, क्या बात है, आखिर अकल आ ही गई तुझे, उमर ने एहतजाइया कहा। कैफ ने उसके तंज को इग्नोर किया और यूं ही ड्राइव करता रहा। एक खूबसूरत शाम कैफे के फार्म हाउस में उतरी थी। आज उमर का बर्थडे था जिसकी पार्टी कैफ ने दी थी। कैफ और उमर के मुश्तरका दोस्त और उनके क्लास फेलोज सभी यहाँ इस पार्टी में मौजूद थे। कैफ ने वाइट शर्ट पर ब्लैक जैकेट और ब्लैक ही जीन्स पहनी थी। क्लीन शेव चेहरा, बाल जेल से सेट किए, वो हमेशा की तरह हर लड़की का दिल धड़का देता। उसकी निस्बत उमर ने ब्राउन जैकेट ब्लू जीन्स के साथ पहनी थी और वो भी काफी गुड लुकिंग दिख रहा था। पार्टी का इंतजाम कैफ ने फार्म हाउस के अंदर बड़े हाल में किया था। वो सारी तैयारी चेक करता, बार बार एंट्री डोर की तरफ देखता क्योंकि उसे अनाया का बेसब्री से इंतजार था। उमर ने उसे बार बार वहां देखते पाया तो मुस्कुराकर उसकी जानिब बढ़ा। आ जाएगी, आ जाएगी। उमर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी। जानता हूं लेकिन मुझसे मजीद इंतजार नहीं हो रहा। यार मैं सोच रहा हूं लगे हाथों मैं भी जैनब को प्रपोज कर ही दूं। मतलब तूने अब तक उसे कुछ नहीं कहा? कैफ ने चौंक कर उमर को देखा था। अरे नहीं नहीं, वो जानती है मैं उससे मोहब्बत करता हूं और वो मुझसे, लेकिन जब भी मैं कोई प्यार भरी रोमांटिक बातें करने लगूं वो शर्मा जाती है, उसने आह भर कर कहा था। कैफ ने उसके आह भरने पर कह कहा लगाया। हेलो बर्थडे बॉय। नताशा मुस्कुराकर चलती इन दोनों की तरफ आई। उसने नीले रंग का फुल स्लीव्स बंद गले वाला गाउन जेब तन किया हुआ था। वो कमाल की हसीन लग रही थी। वो दोनों से वहीं खड़ी बातें करने लगी। जैनब, अनाया, मैं ठीक तो लग रही हूँ?
दोनों ने एक साथ कहा तो दोनों ही खिलखिलाकर हंस दी। वो दोनों फार्म हाउस आ चुकी थी। अनाया ने काले रंग का वेलवेट का घुटनों से थोड़ा नीचे तक फ्रॉक पहना हुआ था, जिसका गला कामदार था, जबकि बाकी पूरे फ्रॉक पर वाइट स्टोन लगे थे। दुपट्टा एक कंधे पर डाल रखा था और दूसरे कंधे पर खुले बाल रखे थे। कानों में छोटे झुमके और गले में खूबसूरत सा चोकर पहना हुआ था। हल्का मेकअप किए वो दिलकश लग रही थी। उसके बरक्स ज़ैनब ने पर्पल रंग खद्दर का कामदार कुर्ता, नीचे खुले पांचों वाला ट्राउजर पहना था। उसने दुपट्टे की बजाय एक प्यारी सी शॉल अपने पीछे कमर से गुजार कर बाजुओं में डाली थी। बालों में कर्ल किए खुला छोड़ा हुआ था और लाइट मेकअप किए वो भी बेहद प्यारी लग रही थी। उससे पहले दोनों कुछ कहती, अंदर से उमर बाहर इनके पास आया। उमर की नजरें ज़ैनब के चेहरे का तवाफ कर रही थी और वो हमेशा की तरह उसे देखते हुए खो चुका था। अनाया ने अपनी मुस्कुराहट जब्त की और गला खनकार कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। उमर होश में आया तो खजल सा हुआ। ज़ैनब भी उसके यूं देखने पर ब्लश कर गई। कम उमर सामने से हटा और उन्हें अंदर जाने का रास्ता दिया। वो दोनों अंदर दाखिल हुई तो एक खूबसूरत सा माहौल बना हुआ था। धीमा चलता इंग्लिश म्यूजिक और चारों जानिब बातें करते लोगों की आवाज़ें। अनाया की निगाहें कैफ को ढूंढने लगीं। वो दोनों आगे बढ़ती एक कोने में खड़ी हुई तो एक वेटर उनके पास ड्रिंक्स ले आया। अनाया ने तो इनकार कर दिया, लेकिन ज़ैनब ने एक गिलास कोक का उठा लिया और उसे पीने लगी। अनाया ने हर जगह देख लिया, वो कहीं ना था। उसकी आंखों में उदासी उतर आई। उमर उनके पास आया तो दोनों ने उसे बर्थडे विश किया। दफातन अनाया ने नजरें उठाई तो वो नताशा के साथ हंसता हुआ सीढ़ियां उतरता हुआ नजर आया। अनाया जो पहले उदास थी, अब की बार दिल में कुछ अजीब महसूस हुआ। हालांकि वो जानती थी वो दोनों दोस्त हैं, लेकिन उसे किसी और लड़की के साथ यूं हंसता देख ना जाने क्यों उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। कैफ नीचे आया तो एक तरफ खड़ी अनाया पर नजर पड़ी तो नजरें थम गई। उदास आंखों में देखती वो उसे कितनी हसीन लग रही थी। कैफ ने मुस्कुराकर नजरें फेर लीं और यही अनाया का दिल टूटा था। वो चलता हुआ कुछ लड़कों के साथ खड़ा हो गया। अनाया ने भी गुस्से में अपनी नजरें कैफ पर से हटा ली। ज़ैनब साथ खड़ी अनाम से बातें कर रही थी। बदतमीज कहीं का, मुझे लगा था मुझे देखते ही मेरी तरफ आएगा, लेकिन कैसे मुझे इग्नोर करके चला गया। मैंने गलती कर दी आकर। हाथ बांधे यहाँ वहां देखती उसने बेख्तियार सोचा, लेकिन दोबारा उसने सामने देखने की गलती नहीं की थी जहां कैफ खड़ा था। कैफ अच्छे से दूर खड़ा अनाया की एक एक हरकत को देख रहा था, जो अब जानबूझकर उसे नहीं देख रही थी। कैफ आसूदगी से मुस्कुराया। दिल तो कर रहा था सब छोड़कर उसे यहाँ से ले जाए, जहां इन दोनों के अलावा कोई ना हो, लेकिन वो सब कहने से पहले यूं ही थोड़ा सताना चाहता था। अनाया हाल से निकलकर बाहर आ गई। आधी पार्टी गुजर गई थी, लेकिन वो एक बार भी उसके पास नहीं आया था। वो ऐसे क्यों करता था, उसने सोचा। मैं ही उसके पीछे पागल हुई पड़ी हूँ। इस मगरूर इंसान को कोई परवाह नहीं मेरी। वो ग्लोगेर लहजे में बिड़बिड़ाई। अच्छा, कैफ की आवाज पर वो पलटी थी। वो दोनों हाथ जीन्स की पॉकेट में फंसाई मुस्कुराहट दबाए खड़ा था। वो सब सुन चुका था। अनाया की आंखों में गुस्सा ऊद आया। उसके पास से गुजर कर जाने लगी तो कैफ उसकी कलाई थाम गया। छोड़ो मेरा हाथ। गुस्से की ज्यादती से उसकी आवाज थोड़ी ऊंची हुई थी। नहीं छोड़ूंगा, क्या कर लोगी? वो यूं ही उसका हाथ थामे बोला। अनाया को रोना आया। क्यों करता था वो उसके साथ ऐसा? वो अपना हाथ छुड़वाती रही, लेकिन कैफ ने खींचकर उसे अपने करीब कर लिया। वो सीधा उससे टकराई थी। उसने डुबडुबी नजरें उठाकर कैफ को देखा तो कैफ शशदर रह गया। क्या उसकी जरा सी बेइतनाई से वो रो रही थी? अनाया? कैफ ने उसका चेहरा दोनों हाथों में थामा। वो यूं ही खफा आंखों से उसे देखती गई। मेरी जान, कैफ ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा था तो बेख्तियार अनाया अपनी आंखें मूंद गई। आंसुओं आंखों से बह निकले जो कैफ ने अपने अंगूठों से साफ किए। कुछ पल यूं ही बीत गए तो अनाया ने अपनी बंद आंखें खोलीं। उसके हाथ अपने चेहरे से हटाए और उससे दूर हुई। आई हेट यू, वो अपने कदम पीछे लेते हुए बोली। कैफ ने आगे बढ़कर उसके दोनों बाजुओं से उसे पकड़ा। यार, मैं तुम्हें तंग कर रहा था। कैफ ने जल्दी से सफाई दी। अनाया ने दोनों हाथ उसके सीने पर रखे उसे धक्का दिया। वो उसके धक्का देने पर हंसा था। उफ़, इतनी मोहब्बत मुझसे? उसने मुस्कुराहट दबाए उसे छेड़ा। यू? वो अब की बार तैश में आती उसकी और बढ़कर एक बार फिर से उसे धक्का दिया। वो लड़खड़ाया था। वो फिर धक्का देती उससे पहले कैफ उसके दोनों हाथ थाम चुका था।
इनफ, अब बस भी कर दो, कितना मारोगी मुझ बेचारे को? उसने मस्कीन शक्ल बनाकर कहा। तुम्हारा हाल बिगाड़ दूंगी। अपने हाथ छुड़वाते हुए उसने जवाब दिया। अच्छा, मैं हाजिर हूं, लेकिन पहले वो कहने दो जो मैं कब से कहना चाहता हूं और तुम कब से सुनना चाहती हो। अब की बार वो धीरे से गंभीर लहजे में बोला तो अनाया की दिल की धड़कन तेज हुई। अनाया ने बेयकीनी से उसे देखा तो कैफ उसका एक हाथ छोड़कर दूसरा हाथ थामे उसे लिए चलने लगा और वो किसी बेजान वजूद की तरह उसके साथ खींची चली गई। सारा गुस्सा दुख एकदम कहीं गायब हो गया। कैफ उसे फार्म हाउस के पिछले हिस्से ले आया जहां एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था। यहाँ काफी अंधेरा था लेकिन बड़े ग्लास डोर से अंदर जलती लाइट की रोशनी बाहर आ रही थी। कैफ ने यह जगह मुनासिब समझी थी क्योंकि यहाँ कोई उन्हें देख नहीं सकेगा। कैफ ने उसका हाथ छोड़ा और बिल्कुल उसके मुकाबिल खड़ा होकर अनाया के चेहरे को देखने लगा। अनाया उसकी नजरों से पजल हुई। क्या बात है? उसने पूल को देखते हुए अब की बार नरमी से पूछा। कैफ ने अपनी शहादत की उंगली से उसके चेहरे को चूमती लट को हटाया तो अनाया की धड़कनों की आवाज़ तेज तरीन हुई थी। पहले मुझे लगता था ये सिर्फ अट्रैक्शन है, तुम खूबसूरत हो, दूसरी लड़कियों से हटकर हो, इसीलिए मुझे पसंद आने लगी हो, लेकिन मैं गलत था। वो रुका तो अनाया के दिल की धड़कन भी जैसे रुकी थी। तुम्हें जब जब देखता हूँ खुद को भूलने लगता हूँ और ये जो तुम्हारी आंखें हैं ना, इनमें खुद को डूबता महसूस करता हूँ। अनाया धीमे से मुस्कुराई और आंखें झुका गई। उसकी आंखों से झलकते जज्बात उसे आंखें झुकाने पर मजबूर कर गए। अच्छा, तो अब वो 3 मैजिकल वर्ड? कैफ ने मुस्कुराकर कहा तो अनाया को शरारत सूझी। मुझे पसंद नहीं आया, उसने मसनूई संजीदगी से कहा। क्यों? पता नहीं, सब फेक लगा। उसने कंधे झटके। व्हाट? कैफ ने शौक सा कहा। मतलब उसकी मोहब्बत भरी बातें उसे फेक लगी? हाँ, कुछ और ट्राई करो। अनाया ने सीने पर हाथ बांधे इतरा कर कहा। वो भी अब उसे तंग करेगी जैसे वो करता था? और क्या करूं यार, मुझे क्या मालूम, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। मैं कह तो रहा हूं ना दैट आई। नहीं, अनाया ने उसकी बात काटी। ऐसे नहीं, घुटनों के बल बैठकर। क्या? हाँ, पागल हो गई हो? नहीं करना तो ठीक है, मैं जा रही हूं। वो जाने लगी। यार क्या तरीका है ये अनाया? कैफ झुंझलाकर उसके पीछे गया। ओके फाइन, उसने कहा था तो वो रुकी। कैफ जल्दी से उसके सामने आया, एक खफगी से भरपूर नजर उस पर डाली और एक घुटना मोड़कर उसके सामने झुककर बैठा। अनाया ने अपनी मुस्कुराहट जब्त की। कैफ ने जीन्स की पॉकेट से एक सिंपल सी डायमंड की रिंग निकाली तो अनाया दंग रह गई। क्या वह उसे ऐसे प्रपोज करने वाला था? इस एहसास से उसका दिल गुदगुदाने लगा। कैफ ने अंगूठी उसके सामने की। आई लव यू अनाया, आई रियली डू। वो आंखों में बेइंतहा चाहत लिए कहता अनाया को दुनिया का सबसे खूबसूरत मर्द लगा। डू यू लव मी? उसने अपने लिए इजहार मांगा तो अनाया ने हाँ में सर हिलाया। ऐसे नहीं, बोलकर। कैफ ने वैसे ही बैठे कहा तो अनाया मुस्कुराई। आई लव यू टू कैफ। वो धीरे से बोली तो कैफ ने मुस्कुराकर उसको रिंग पहनाई, फिर खड़ा हुआ। अब दोनों दूसरे के करीब तर खड़े थे। मुझे क्या मिलेगा? उसने मानी खेज सा कहा तो अनाया ने अपना हाथ उसके सीने पर मारा। कैफ का कहकहा बेसाख्ता था।